कराची में एक जानिब स्ट्रीट क्राइम का शिकार होकर जाबाग होने वाले शहरियों के लवाहिकीन कर्ब से गुजरते हैं, तो वहीं कई शहरी ऐसे भी हैं जिन्हें मज़ाहमत करने पर माजूरी का सामना करना पड़ता है। कराची में एक तरफ स्ट्रीट क्राइम के शिकार होकर जहां भाग होने वाले शहरियों के लवाहिकीन कर्ब से गुजरते हैं, तो वहीं कई शहरी ऐसे भी हैं जिन्हें मुज़ाहमत करने पर माजूरी का सामना करना पड़ता है। चंद हज़ार का मोबाइल फ़ोन लुटेरों से बचाने का खुमियाजा शहरियों को महंगे तरीन इलाज मुआवजे और बाज़-औक़ात मुस्तकिल माजूरी की सूरत में भुगतना पड़ता है। औरंगी टाउन के रिहायशी नौजवान मुबीन को मुसल्लह डाकुओं ने 5 साल कबल बनारस फ्लाई ओवर पर वारदात का निशाना बनाया था। मुज़ाहिमत करने पर डाकुओं ने मुबीन पर फायरिंग की। 6 गोलियां लगने से नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गया। मुबीन 1 माह तक निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहा। लाखों रुपए इलाज मुआवजे पर खर्च करने के बाद जान तो बच गई, मगर मुस्तकिल माजूरी नौजवान का मुकद्दर बन गई। मेरा नाम मुबीन खान है। मैं औरंगी 1 नंबर का रिहायशी हूँ। 22 अप्रैल 2019 को औरंगी टाउन बनारस फ्लाई ओवर के ऊपर मैं डकैती मज़ाहमत मेरे को गोलियाँ लगी थी। उस पर डकैतों ने 6 फायर किए थे। इससे 4 गोलियाँ लगने से मैं मुकम्मल पैरालाइज हो चुका हूँ। बिल्कुल ना बैठ सकता हूँ ना खड़ा हो सकता हूँ। किराए के मकान में रिहाइश पजीर 4 बहनों, 3 भाइयों और वालिदा की कफालत की जिम्मेदारी उठाने वाला नौजवान मुबीन अब शहरियों को मुज़ाहिमत न करने का दर्स देता रहता है। फिर क्या, तो बिल्कुल मजबूरी है, मतलब ये एकदम वो हो गया, मुताजी हो गई बिल्कुल। अब किसी के सहारे से ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी। जितनी ज़िंदगी है, 5 साल हो गए इस वाक़े को, वैसी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी जैसे भी है। ना बैठ सकता हूँ ना चल सकता हूँ। अब व्हील चेयर बेड ये ज़िंदगी ये लाइफ पार्टनर है हमारे। मैं गारमेंट फैक्ट्री में ऑपरेटर था। नए मज़ाहमत नहीं करनी चाहिए। अब्बासी शहीद अस्पताल के सर्जिकल यूनिट 2 की डॉक्टर अस्मा कहती हैं, चंद हज़ार का मोबाइल फ़ोन बचाने के दौरान मुज़ाहिमत करने पर बाज़-औक़ात डाकू शहरियों को जिस्म के ऐसे हिस्से पर गोली मार देते हैं जिससे मरीज़ के बचने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। शहरी अपनी जान की खुद हिफाजत करें और मुज़ाहिमत करने से गुरेज करें। हर एमरजेंसी कॉल पे हमारे पास कम से कम 2 या 3 केसेस रिपोर्ट होते हैं। वो ऑफिस से वर्क करके आ रहे होते हैं जिनकी रात की जॉब होती है, या तो घर के बाहर दोस्तों में बैठे हुए होते हैं या किसी होटल में बैठे हुए होते हैं। लेकिन कोई 1 या 2 अफराद उनमें से ऐसे होते हैं जो इस गन शॉट का हिस्सा बनते हैं। और उसके रीज़न सिर्फ यही होता है कि कुछ चंद लोग बाइक पर आते हैं या उनका पीछा कर रहे होते हैं उनके घर तक, और सिर्फ मोबाइल फ़ोन मांगते हैं या कुछ कीमती अशिया अगर देख लेते हैं तो वो मांगते हैं, और मज़ाहमत के बुनियाद पे जो है ना उनको सिर्फ गन शॉट किया जाता है। कुछ भी हो XYZ वो अगर आपसे लेते हैं तो आप उन्हें बिला ताख़ीर के, बिला कोई बात किए आप उन्हें उनके हैंड ओवर करें, उनको दे दें, और अपनी जान की हिफाजत खुद करनी पड़ेगी आपको। डॉक्टर अस्मा के मुताबिक रात के औकात में ज़्यादातर डकैती के दौरान मुज़ाहिमत के नतीजे में शहरी ज़ख्मी होकर अस्पताल लाए जाते हैं। जान है तो जहान है। चंद हज़ार का मोबाइल फ़ोन लुटेरों से बचाने का खुमियाजा शहरियों को महंगे तरीन इलाज मुआवजे और बाज़-औक़ात मुस्तकिल माजूरी की सूरत में भुगतना पड़ता है। रवां साल के इब्तदाई 10 माह के दौरान लुटेरे कराची की सड़कों पर 102 शहरियों को कत्ल जबकि सैकड़ों अफराद को ज़ख्मी कर चुके हैं। शहरी अगर बिला जवाज़ मुज़ाहिमत से गुरेज करें तो मुस्तकिल माजूरी और महंगे तरीन इलाज मुआवजे से बचा जा सकता है। मेट्रो 1 न्यूज़, हर पल की खबर।